हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र और आज हम बात करने वाले हैं डिटॉक्सिफिकेशन पर। अपनी बॉडी से टॉक्सिक केमिकल्स यानी जहरीले केमिकल्स को कैसे बाहर निकालें। अगर हम प्रॉपर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कर लेते हैं तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि हम अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के टाइम पॉल्यूशन से बचना बहुत ही मुश्किल है और जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। इसी के साथ साथ हम जो डेली स्किन और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स पहुंच रहे हैं। तो टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम रीजंस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा जो बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम है वो इन टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर तो निकालता है, लेकिन ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। और जब धीरे धीरे ये टॉक्सिक केमिकल्स जो जहरीले केमिकल्स हैं जब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इनका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा जो ऑर्गन्स हैं इन पर प्रेशर पड़ने लगता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे इनका फंक्शन स्लो हो जाता है। फिर इसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है और जो हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रेट है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने की रेट कम होने लग जाती है और फिर हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो आज के टाइम में जितनी भी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, माइग्रेन, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां, वो सब इन टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से ही होती हैं। जब ये जहरीले केमिकल्स हमारी बॉडी में कंटिन्यू बने रहते हैं, यानी कि हमारा क्लीनिंग सिस्टम इन्हें बाहर नहीं निकाल पाता है, तो इनकी वजह से हमारे ब्लड में और ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में इम्प्योरिटीज बढ़ने लगती हैं। अगर हम अपनी बॉडी को प्योर करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं और इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही ज़रूरी है डिटॉक्सिफिकेशन की। डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव होने लगेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगेगी, हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल्स बाहर होने लग जाएंगे, ब्लड में प्योरिटी बढ़ेगी जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करने लगेगी। ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन हमें रेजुविनेट करता है। इसके ढेरों बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये हमें बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपरली कैसे करना है, क्या रूटीन होना चाहिए और क्या डाइट होनी चाहिए। दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन करना किसी वेट लॉस करने वाली डाइट या वर्कआउट प्लान से बहुत इजी है। इवन हम प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन कर लेते हैं तो हमारा वेट लॉस भी हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि हमें डेली ही डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है अपनी हेल्थ को देने के लिए तो आपको वीक में कम से कम एक दिन तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रखना ही चाहिए। इस दिन आपको क्या करना है उसका पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट डिटॉक्सिफिकेशन डाइट और रूटीन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में जो आप ओपन करोगे तो एक छोटा सा फॉर्म आपको सबमिट करना होगा और सबमिट करते ही आपके सामने डिटॉक्सिफिकेशन का डाइट और रूटीन क्या होना चाहिए वो ओपन हो जाएगा। तो आप इसे वहां से भी ले सकते हो। इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए, उसके लिए जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पेट खाली रहता है, हम फ्रेश रहते हैं। खाली पेट में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बिकॉज ये डायरेक्ट जो हम न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे स्टोमक और हमारे छोटी आंत में जाके वर्क करता है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच लेमन जूस डाल के पीना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्ट एलोवेरा जूस भी पी सकते हो। एलोवेरा की मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है, बिकॉज इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जो कि हमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करता है और टॉक्सिक केमिकल्स को बहुत ज़्यादा जल्दी से बाहर निकाल देता है। लेमन जूस या एलोवेरा पीने के बाद आपको पीना है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो कि फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालता है। ग्रीन टी पीने के कुछ देर बाद आपको करनी है एक्सरसाइज या मेडिटेशन। एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है आपके डिटॉक्सिफिकेशन वाले दिन। इवन आपको डेली ही करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो, जो आपने दिन सेलेक्ट किया है, उस दिन आपको मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है।
आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको स्वेटिंग होगी, पसीना बाहर निकलेगा, उसके साथ साथ टॉक्सिक केमिकल्स भी बाहर निकलेंगे। मेडिटेशन करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपको फ्रेश फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। एक्सरसाइज करने के बाद क्या करना है कि फ्रूट या वेजिटेबल जूस पीने हैं, आप मैपल सिरप भी पी सकते हो, और इसके साथ साथ थोड़ा प्रोटीन भी लेना है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अब हमें लेनी है प्रोबायोटिक से रिच डाइट। प्रोबायोटिक हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छी क्वालिटी स्लीप की, यानी कि प्रॉपर रेस्ट करने की। डिटॉक्सिफिकेशन का एक दूसरा तरीका भी है जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि हम अपने डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट देते हैं और हमारे क्लीनिंग सिस्टम को बूस्ट करते हैं। सो ओवरऑल ये सब करके हम अपने टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं और हम अपनी बॉडी को प्योर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो आप अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए और बीमारियों से बचे रहिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आगे मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।